गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सवाल है। इसका गुणधर्म का यूज करके हमको सारणिक को सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सारणिक में x+4 2x 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 x+4 2x 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 x+4 इक्वल टू क्या सिद्ध करना है हमको, 5x+4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4 - x का स्क्वायर। तो हमको इसको कैसे करना है, गुणधर्म का प्रयोग करके। डायरेक्ट सारणिक का प्रसरण नहीं करना है। जैसे सारणिक हल करते हैं ना, तो ये वाला ले लेते हैं तो फिर इसको कट कर देते हैं, ये ऐसे नहीं करना है, हमको गुणधर्म का यूज करके करना है। तो हमने क्या की लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ये दिया हुआ है रख लिया हमने। अब हम इसमें ध्यान रखेंगे, जो हमको प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमें कार्य करना है। यानी 5x+4 4 - x² ऐसा करना है कि हमको आना ही चाहिए वो चीज़, धीरे धीरे करके, जोड़ के, घटा के, जो भी करके। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले प्रक्रिया करेंगे R1 में पहली पंक्ति। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। आप स्तंभ को भी जैसे भी आप करो, लेकिन आना चाहिए, जो हमारा प्रूफ करना है वो आना चाहिए हमारा। और ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। ये पंक्ति और स्तंभ में डिफरेंस हम समझो, तभी आपको आएगा सवाल। अन्यथा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, फिर इसमें सवाल में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया। लेकिन ये प्रक्रिया किस में हो रही है, सिर्फ R1 में। यानी R1 का मतलब पहली पंक्ति, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, R3 का मतलब तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो हमने बस सिर्फ किस में किया है, R1 में किया, यानी पहली पंक्ति में किया, तीनों को जोड़ दिया। यानी इसको भी ऐड कर दिया है, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ऐसे जाएगी। तो पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। ये सारे जोड़ देंगे, ये जुड़ेंगे ना, तो क्या आएगा, ये हमने तीनों को जोड़ दिया, 2x 2x और x, 5x+4, ये भी 5x+4 और ये भी जोड़ेंगे सारे को, तो 5x+4 आएगा। बाकी जो जिस पंक्ति में हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसको कर दिया हमने। और बाकी जिसमें नहीं कर रहे हैं उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। हमने लिख दिया, दूसरी और तीसरी पंक्ति को ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में सब में 5x+4 है और ये हमारा प्रूफ भी करना था, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहली पंक्ति में से 5x+ पे कॉमन ले लिया, या हिंदी में उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक है, तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 ही बचेगा ना सब में, और ये दोनों पंक्ति ज्यों का त्यों उतार दिया। अब हम क्या करेंगे प्रक्रिया, अब देखो बस हमको ध्यान रखना है कि कैसे ये, ज़्यादातर हम क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यदि सारणी को हमें हल करना है तो ज़्यादातर जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी सारणी आसानी से हल हो जाए। तो हमने क्या किया है, C2 में एक साथ सिर्फ 2 प्रक्रिया कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आप लोग। तो C2 में क्या करेंगे, हम C2 - C1 करेंगे, और C3 में क्या करेंगे, C3 - C1। C1 C2 का मतलब तो आता है, C2 का मतलब दूसरा स्तंभ, C1 का मतलब पहला स्तंभ, और C3 का मतलब तीसरा स्तंभ, ये ध्यान देना। तो ये हो गया 5x+4। हमें C2 और C3 में करना है, यानी C1 को ज्यों का त्यों उतार दिया हमने। C1 ये हो गया, C2 ये हो गया और C3 ये हो गया, ये ध्यान रखना आप लोग। अभी हम पंक्ति ले रहे थे और इस सम ले रहे हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस समझना। C1 को ज्यों का त्यों लिखा, C2 - C1, C2 में से C1 को घटाना, ये 0 आ जाएगा, ये 4 - x आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इसी तरह C3 है, C3 - C1, C3 - C1 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 4 - x आ गया हमारा। अब देखो ज़्यादातर हमारा 0 आ गया, तो इसको सारणी को अब हल कर लेंगे। जैसे सारणी को हल करते हैं, ये 5x+4 हो गया, और इसको हमने लिया 1, इसके सामने का ये गया और ये गया, बस ये है। इसका गुणा करेंगे, दोनों सेम है, तो 4 - x² हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा, आ गया हमारा। और ये 5x+4 और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा, और यही हमारा प्रूफ करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। यानी जो हमको प्रूफ करना रहता है उसके हिसाब से चलते कि वो चीज़ हम जोड़े या घटाए या गुणा करें, तो वो हमारा आना चाहिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 भी सेम है, गुणधर्म का यूज करके करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है हमको, सारणिक में दिया है 1x x² 1x x² 1 - x का क्यू का स्क्वायर सिद्ध करना है हमको। फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब प्रक्रिया इसमें क्या किया, इसमें भी R1 + R2 + R3 किया।
तो सब में 1 + x + x² आ गया। R1 R2 R3 सबको जोड़ दिया तो आ गया, और दूसरी और तीसरी पंक्ति को जो कहते हो हमने लिख दिया। अब देखो R1 पंक्ति में तीनों में 1 + x + x² है तो कॉमन ले लेंगे। ले लिया हमने कॉमन, तो बचा यहाँ क्या, सब में 1 बचेगा, 1 बचा, और दूसरी और तीसरी पंक्ति जो का त्यों हो गई। अब आगे हमने क्या किया प्रक्रिया, C2 का C2 - C1 किया है और C3 का C3 - C1 किया हमने, और C1 स्तंभ को ज्यों का त्यों रख दिया। इसको किया, C2 को किया, C2 - C1 है, 0 आ जाएगा, 1 - x², x² - x। इसी तरह C3 - C1 है, C3 - C1 0, x - x², 1 - x आ गया। अब ये जो कॉमन लिए इसको भूल नहीं जाना, इसको हमेशा लिखते रहना आगे, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस कर लेंगे, ये 1 है, इसको हमने लिया तो ये आगे कैंसिल हो जाएगा, साड़ी को हल करते हैं जैसे वैसे किया, ये बचेगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसका इसमें होगा। अभी हमने एक साड़ी के रूप में ही ले लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जो बचा है उसको ले लिया, ऐसे ही करते हैं हम। फिर आगे चलते हैं हम, आगे ये तो हमारा है दिया ही है, 1 + x + x² जो कॉमन लिया है इसको हमने तोड़ दिया। 1 - x² है, a² - b² का सूत्र क्या होता है, a + b a - b, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगा, यानी 1 + x लिख सकते हैं। इसमें हमारा x कॉमन हो जाएगा तो 1x 1 - x आएगा, इसमें भी वही है, x कॉमन हो जाएगा तो x - 1 आएगा, ये 1 - x। अब इसको हमने लिख लिया, और सब में देखो ये दोनों में क्या है, 1 - x है, 1 - x है, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 1 - x कॉमन ले लेंगे दोनों में से। हमने दोनों में से 1 - x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 + x बचा। यहाँ पर 1 - x कॉमन लिया तो यहाँ पर -x बचेगा ना, -x, ये 1 आ गया। अब इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, जैसे करते हैं ना साड़ी को हल करते हैं, तो 1 + x का 1 में, और ये माइनस साइन हो जाता है और -1 प्लस हो जाएगा, x² आएगा। तो यहाँ 1 - x का स्क्वायर, 1 - x 2 बार है तो 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 1 + x + x², क्रॉस गुणा करेंगे तो। अब हमारा क्या आ गया, ये 1 - x का स्क्वायर हो गया, और ये 2 बार है, सेम चीज़ 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो हम दोनों एक साथ लिख सकते हैं, इतना इंटू इतना का वर्ग। अब देखो ये सूत्र होता है, हमने आपको सूत्र बताया था AQ - BQ का, a - b a² + ab + b² होता था, सेम वही सूत्र लगाए, बस यहाँ पर 1 - x का q हो गया, 1 का q करेंगे वही आएगा, और यही हमारा प्रूफ करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। बाकी के भी सवाल बेटा इसी तरह लगेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, जिस हिसाब से प्रूफ करना वो लाने की कोशिश करना, और लास्ट में 0 बनाने की कोशिश करना, ताकि आपकी साड़ी का आसानी से हल हो जाए। अब देखो हमारा प्रूफ क्या करना है, साड़ी में a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb c² + 1 बराबर 1 + a² + b² + c², ये हमारा प्रूफ करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ये। अब हमने क्या किया है, R1 से A, R2 से B, ये R1 यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तीन ही पंक्ति है। R2 से B तथा R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कॉमन लेने पर, यानी पहली वाली पंक्ति में से A कॉमन ले लिया, दूसरी में से B, तीसरी में से C, तो ABC हमने कॉमन लिए तो बाहर लिखते हैं। और देखो जहाँ पर यदि नहीं होगा तो इसको बैलेंस बनाने के लिए हम गुणा करते हैं ना, जैसे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करते हैं, तो दोनों पक्षों में करते हैं ना, ऐसा तो नहीं एक पक्ष में कर देंगे वहाँ पर सूत्र लाने के लिए तो दूसरे में नहीं करना, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए हमको करना ही पड़ता है। तो इसी तरह साड़िक में भी करते हैं, यदि हमने कॉमन लिया है, उसमें नहीं दिया है, कॉमन लिया है, तो वहाँ पर गुणा या भाग हमको करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि कॉमन लिया है तो कॉमन तो गुणे में ही आएगा, तो वहाँ पर भाग में जाएगा जहाँ पर नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर a² + 1 है, हमने a यहाँ से कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया है तो यहाँ पर तो a दिया नहीं है, तो नीचे a करेंगे ताकि a काटेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। अब इसमें तो a दिया है तो यहाँ तो b बचेगा, और यहाँ भी a दिया है तो यहाँ सिर्फ c बचेगा। अब आगे चलते हैं, इसमें से b कॉमन लिया है तो b तो है यहाँ पर, तो a बचा। यहाँ पर देखो b कॉमन हम नहीं ले सकते, तो b से हमने भाग दे दिया ताकि इसका करें तो सेम यही आ जाए ऊपर वाला हमारा।
ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा गुणा या भाग करो कि सेम ऊपर वाला है, ऐसा ना हो कि उससे मान से डिफरेंट आए हमारा। अब ये बी से बी कॉमन ले लिया तो सी बचेगा सिर्फ। आगे वाले में तीसरी पंक्ति में करेंगे, सी कॉमन लेना तो ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा। यहाँ देखो सी कॉमन नहीं ले सकते तो सी का हमने भाग कर दिया ताकि ये बैलेंस बना रहे। इसका गुणा इसमें हो तो ये ऊपर वाला आ जाए। आगे हमारा अब आगे क्या करेंगे हमने, फिर C1 में ए, C2 में देखो यहाँ पर क्या किया हमने, पंक्ति को लिया। अब यहाँ क्या ले रहे हैं, स्तंभ को। C1 में ए, C2 में बी तथा C3 में सी का गुणा करने पर C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 ये हो गया। ठीक है, क्यों करना है हमको, क्योंकि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो ABC का गुणा करेंगे तो बाहर भी हमको ABC का भाग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर गुणा किया तो अंदर किया ना बैलेंस बनाने के लिए। तो यदि हमने ABC का, और ये ABC लिखेंगे, इसको छोड़ नहीं देंगे, तो ABC का हमने क्या किया, गुणा किया, तो 1/ABC किया। तो यहाँ से ये A है, गुणा करेंगे तो ऐसे A कैंसिल हो जाएगा, नीचे है अंश में गुणा करेंगे, ये A में A का गुणा करेंगे, A स्क्वायर हो जाएगा, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले में B का गुणा करेंगे, B स्क्वायर हो जाएगा, ये B से B कट जाएगा और ये B स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे में C का गुणा करेंगे, C स्क्वायर और C से C गुणा करेंगे, कट जाएगा। लेकिन हमें बाहर 1/ABC लेना पड़ेगा गुणे में, ताकि तभी हमारा बैलेंस हम कर सकते हैं। दोनों साइड प्रक्रिया करेंगे तभी होगा, ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे तभी नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ABC की अंदर ज़रूरत थी इसलिए हम अंदर लेके चले गए, ताकि उसको बाहर लाएंगे तो ABC काटेंगे तो 1 ही आएगा ना हमारा, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए किया गया। ठीक है, आगे हम प्रक्रिया क्या करेंगे, ये ABC कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा हमारा। अब देखो, अब हमने किया है C1 लिया है, C1 C2 प्लस C3 कर दिया हमने, यानी पहला ही स्तंभ में तीनों को जोड़ दिया, तीनों स्तंभ को। पहला स्तंभ ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इसमें सारे को जोड़ दिया हमने। जोड़ा हमने तो क्या आया हमारा, 1 + A² + B² + C² आया। पहले स्तंभ में बात हो रही है, दूसरे में भी जोड़ा तो सेम है यही, 1 + A², बस हमने क्रम में लिख दिया, A² + B² + C²। और ये इसको भी जोड़ेंगे तो 1 + A² + B² + C² आएगा। और ये दोनों में कोई प्रक्रिया नहीं की गई, यानी इन दोनों को जो का त्यों उतार दिया गया। आ गया। अब हमारा देखो पहले स्तंभ में तीनों में है सेम चीज़, तो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ लेने पर C1 से हमने ले लिया कॉमन यहाँ पर। तो हमारा बचेगा क्या, ये 1 1 बचेगा, 1 1, ये दोनों तो सेम का सेम आ जाएगा, जो कहते हो। अब हम क्या करेंगे, प्रक्रिया R2 - R3 R1 करेंगे और R3 में R3 - R1 करेंगे। ये तो जो का ते लिख दिया हमने। R2 में क्या करेंगे, देखो R1 को जो का ते लिखा गया, R1 को हमने जो का ते लिख दिया। R2 में R2 - R1, R2 - R1 0, ये इसको किया हमने 1 आया, इसको किया 0 आया। अब उसके बाद R3 में R3 - R1, R3 - R1 0, इसको किया 0 आ गया, इसको किया 1 आ गया हमारा, ये 1 आ गया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। वन + A² + B² + C² आ गया हमारा। और यहाँ पर देखते हैं इसको हल करने का, जैसे सारिक हल करते हैं ना, ये 1 बचा, हमने इस 1 को लिया तो ये क्रॉस हो जाता है, ये क्रॉस हो जाता है, बचा ये 1 1 का गुणा करेंगे, हमने पूरा को ले लिया ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हमने ले लिया, जो कहते हैं देखो ये 1 को लिया हमने, ये कट गया, ये कट गया, हम मानते हैं ऐसा कट जाता है, इसको लेते नहीं है, बस ये बचता है हमारा, ये बच गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, और ये 0 आएगा, और ये 1 का गुणा करेंगे तो वही आने वाला है। यानी हमारा प्रूफ हो गया 1 + A² + B² + C, यही हमारा प्रूफ करना है। तो बस आपको ध्यान देना है कि जो हमको प्रूफ करना है उसी हिसाब से हमको चलना है। और लास्ट में क्या करना है, 0 बनाना है सारिक को, कहीं से भी 1 2 शून्य आ जाए ताकि हमारा सोल्यूशन करने में आसानी आ जाए, यानी जो प्रूफ करना है हमारा वो प्रूफ हो जाए। ओके।